सर्वेभ्यः नमो नमः। मित्राणि छात्रछात्राश्च सर्वेषाम् अस्याम् अन्तर्जालीयकक्षायां हार्दिकं स्वागतमस्ति। अद्य वयं मिलित्वा योगाभ्यासं करिष्यामः। चन्द्रनमस्कारः ज्ञास्यामः। चन्द्रनमस्कारः मन्त्रैः सह अवश्यमेव करणीयम्। ॐ चन्द्राय नमः, ॐ सोमाय नमः, ॐ इन्दवे नमः, ॐ निशाकराय नमः, ॐ कलाभृताय नमः, ॐ सुधाधराय नमः, ॐ निशापतये नमः, ॐ शिवशेखराय नमः, ॐ अमृतदीधीतये नमः, ॐ तमाघ्नाय नमः, ॐ राजराजाय नमः, ॐ शशाङ्कदेवाय नमः। एते 12 मन्त्राः सन्ति। मन्त्रैः सह योगाभ्यासं वयं करिष्यामः, तदा अत्यधिकं लाभः भविष्यति। इस चन्द्रनमस्कारस्य प्रथम अभ्यास 12 आकृतियाँ हैं। जिस प्रकार सूर्य नमस्कार की 12 आकृतियाँ हैं, जिनका स्पष्ट वर्णन आगे चित्रों समेत दिया जा रहा है। सूर्य नमस्कार आसन के समान इसे भी कोई मंत्र जप के साथ अभ्यास करना पसंद करते हैं। अतः जो मंत्र जप के साथ इसका अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लाभार्थ चंद्र नमस्कार के मंत्र भी मैंने पहले बता दिए हैं। और आइए पहला अभ्यास। आरंभ में पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, श्वासों को भरें, हाथों को सामने जोड़ लें। यह प्रारंभ करने से पूर्व की स्थिति है। अब दोनों हाथों को पृथक पृथक ऊपर को उठाते हुए कटी भाग से पीछे पृष्ठ भाग की ओर जाएं, जहां तक हो सके झुक जाएं। यह प्रक्रिया श्वास को लेकर के पीछे की ओर जाना है। पुनः श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। तदुपरांत दोनों हाथों को चक्राकार के रूप में घुमाकर कटी भाग से आगे को झुकते हुए दोनों हाथों को पैरों के समानांतर में स्थापित कर दें। साथ ही मस्तक को झुकाकर जानुओं को स्पर्श करा दें और पैर सीधे रहें, मुड़े नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तत्पश्चात बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाकर सीधे ताने रखें। फिर दक्षिण पैर से जानु को आगे झुकाकर संपूर्ण शरीर का भाग दक्षिण पैर के पंजे पर डालकर बैठें। दोनों हाथों को दक्षिण पैर के उभय पार्श्व में टिका लें। इस प्रकार की स्थिति बनाए रखें। कुछ देर इस अवस्था में ठहरने का अभ्यास करें। अब पैरों को उसी स्थान में रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। तत्पश्चात दाएं पैर के जानु को आगे झुका दें और बाएं पैर को सीधे पीछे ताने रखें। साथ साथ हाथों को ऊपर उठाते हुए छाती आगे को तानकर पीछे की ओर झुक जाएं और उसी स्थिति में कुछ क्षण रुके रहें। यह श्वास भर करके करेंगे। उसके पश्चात दक्षिण पैर को ले जाकर सीधा बना लें। वाम पैर के ऊपर संपूर्ण शरीर का भाग देकर सीधे होकर बैठें। बैठते समय घुटना कुछ आगे को झुका लें, जिससे पंजे पर शरीर का भार तुल जाए और नितंब एड़ी पर हो जाए। दोनों हाथ बाएं पैर के उभय पार्श्व में टिका लें। इस प्रकार की अवस्था में भी कुछ देर को रुकने का अभ्यास करें। अगला जो छठा अभ्यास है, इस अभ्यास में पैरों को पूर्व में कहे गए स्थानों में ही रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए छाती आगे को तानकर आगे बैठने की स्थिति में हो जाएं और बाएं पैर का घुटना थोड़ा आगे को झुका लेना होगा। ऐसी स्थिति में भी कुछ देर के लिए बने रहेंगे श्वास भर करके। तत्पश्चात सामान्य श्वास की स्थिति, जिसमें 7वां अभ्यास है, उसके अंतर दोनों हाथों को नीचे को करके 1.5 फुट के समानांतर में भूमि पर दृढ़ता से स्थापित कर लें और बाएं पैर को दक्षिण पैर के समीप ले जाएं। अब उसी स्थिति में रहकर एक दंड निकालें। और 8वां जो अभ्यास है, एक दंड निकाल लेने के पश्चात उक्त अवस्था में ही, कहे गए अवस्था में ही दोनों घुटने भूमि पर रख दें और नितंब एड़ियों पर टिका लें। फिर सिर को
नीचे स्थित रखें। उसके उपरांत उसी स्थिति में सिर को ऊपर उठाकर पैरों पर इस प्रकार से बैठें कि पैरों की उंगलियां जमीन पर टिक कर एड़ियां ऊपर को हो जाए। एड़ियों पर नितंब रखकर उन पर शरीर का भार देकर हाथों को सीधा ऊपर उठा लें और पीछे पृष्ठभाग की ओर यथासंभव झुका दें। ऐसी अवस्था में श्वास को भर करके पीछे की ओर झुकाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब आगे की ओर झुकना होगा श्वास छोड़ करके झुकेंगे और जब पीछे की ओर जाना होगा तो श्वास को भर करके ही पीछे जाया करेंगे। तो आइए अगला अभ्यास 10वां अभ्यास कुछ इस प्रकार है। दोनों हाथों को जमीन पर दृढ़ता से जमा लें। दोनों हाथों में 1.5 फुट का अंतर रखें। अब उसी स्थिति में एक दंड निकालें और पंजों पर बैठकर हाथों के बल धीरे धीरे आगे को बढ़ते हुए सर्पासन की आकृति में हो जाएं। सर्पासन में कटी भाग भूमि पर संलग्न रहता है, परंतु इसमें हाथ और पैरों के बल संपूर्ण पृथ्वी पर ही रखें। इसके बाद उसी स्थिति में हाथों को बिना आगे पीछे हिलाए पैरों को उछालकर दोनों हाथों के बीच में रखें और पंजों पर भार देकर बैठें। हाथों की हथेलियां उठकर उंगलियां मात्र भूमि पर स्थित रहेंगी। बैठते समय घुटने के सामने की ओर होकर नितंब एड़ियों पर तुल जाएं। अब अंत में उसी स्थिति में रहकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को सामने जोड़ लें। ऊपर जो आपको मैंने बताए 12 आकृतियां समाप्त होने पर एक बार मात्र पूरा हुआ समझें। इसी प्रकार 5 से 7 बार से 10-15 बार तक इसका अभ्यास कर लेना चाहिए। इस आसन के करने के पश्चात शवासन पर लेटकर अवश्य विश्राम करना चाहिए। तो आइए इस आसन के क्या क्या लाभ हैं वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। तो इस चंद्र नमस्कार के आसन से दैनिक अभ्यास से संपूर्ण शरीर का यथोचित व्यायाम हो जाने से शरीर पुष्ट और बलिष्ठ सुडौल और सदा स्वस्थ रहकर सर्वांग सुंदर बन जाता है। देह स्फूर्ति कांति तेज युक्त हो जाती है। पाचन शक्ति बढ़ती है। आहार ठीक प्रकार से पचता है। आलस्य प्रमाद का भाग चला जाता है। शरीर को स्वस्थ तथा लावण्य युक्त बनाए रखने के लिए यह आसन विशेष उपयोगी है और सरल भी है। तो आइए वीडियो देखें। वीडियो में जो आप देख पा रहे हैं यह एक आर्टिस्टिक योगा है और म्यूजिक के साथ जो योगा किया जाता है उसे आर्टिस्टिक योगा के नाम से जानते हैं। तो चंद्र नमस्कार का अभ्यास एक आर्टिस्टिक योगा के रूप में भी हम सभी कर सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य नमस्कार का अभ्यास आर्टिस्टिक योगा में भी किया जाता है, ठीक वैसे ही चंद्र नमस्कार का भी अभ्यास आर्टिस्टिक योगा में किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं किस तरह से आपको योगाभ्यास करना है। चंद्र नमस्कार और चंद्र नमस्कार के मंत्रों को भी अवश्य याद करेंगे। इसी कामना के साथ कि हमारा समाज स्वस्थ रहे, मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ वीडियो बनाता रहता हूँ जिससे कि सभी स्वस्थ रहें, सभी दीर्घायु हों। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। इससे पहले एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन अवश्य दबाएंगे जिससे कि हमारा उत्साह वर्धन होता रहे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। एक बारम पुनः निवेदनम। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें।